साथियों, बात कर लेते हैं सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर के साथ में कुछ क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ? तो किसके कार्यकाल में लागू हुआ? वीपी सिंह के कार्यकाल में। वीपी सिंह के कार्यकाल में मंडल कमीशन जो है, मंडल कमीशन बनकर के आया और वीपी सिंह के कार्यकाल में जो है मंडल कमीशन लागू हुआ। सार्स क्या है? सार्स बहुत चला थे, कोरोना पीरियड था तो काफी सार्स की भी चर्चा हो रही थी। तो सार्स होता क्या है? ये विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग है। किसके द्वारा? वायरस जो होता है, वायरस के द्वारा ये सार्स फैलता है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एम एस स्वामीनाथन। कौन है? एम एस स्वामीनाथन, जो कि हरित क्रांति के जनक हैं। तो एम एस कौन? स्वामीनाथन। स्वामीनाथन, स्वामीनाथन जो कि हरित क्रांति के जनक है। किसके? हरित क्रांति, हरित क्रांति। तो ये आप जानने की हरित क्रांति के जनक कौन है? तो स्वामीनाथन। और श्वेत क्रांति के संबंध किससे है? दुग्ध से है। श्वेत क्रांति दुग्ध से है। गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है? तो रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के लिए प्रसिद्ध है। रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के लिए प्रसिद्ध है। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। जफर जो कि अंतिम मुगल शासक थे। और सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया? तो राजा राम मोहन राय। किसने? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने किया। और ओबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अदर ओबीसी का फुल फॉर्म होता है अदर बैकवर्ड क्लास। अदर बैकवर्ड क्लास, ये आप अदर बैकवर्ड क्लास। सेल क्यों प्रसिद्ध है? सेल जो कि सेल SAIL, सेल जो कि होता है स्टील उत्पादन के लिए, एक स्टील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। स्टील उत्पादन कंपनी है। डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? ड्राफ्ट जो आप लोग बनवाते हैं, बहुत सारी चीजों में लगता है, तो ताकि भुगतान बैंक के खाते के द्वारा ही किया जा सके। मतलब डिमांड ड्राफ्ट इसलिए क्रॉस किया जाता है, डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस किया जाता है क्योंकि भुगतान जो है, जो पेमेंट है वो केवल बैंक के द्वारा ही किया जा सके, केवल बैंक के द्वारा ही किया जा सके। ये जो है डिमांड ड्राफ्ट। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? आप सभी जानते हैं पुष्कर मेला कहाँ लगता है। तो पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है? पिंक सिटी में, यानी कि पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं और जयपुर में पुष्कर मेला लगता है। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। जाकिर हुसैन जो कि तबला, कौन से थे? तबला से संबंधित थे। जाकिर हुसैन तबला से थे। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को क्या कहते हैं? समाधि। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि के बारे में देखें तो विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि कौन सी थी? विजय घाट। सुएज नहर किसको जोड़ती है? तो सुएज नहर किसको जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को, यानी कि रेड सी, लाल सागर और मेडिटेरियन और भूमध्य सागर, यानी कि इन दोनों लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली कौन सी है? सुएज नहर। तो ये होती है। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? इलायची। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? इलायची को कहा जाता है मसालों की रानी। और जो ये प्रतीक होता है, जो ऐसे अक्सर मैप में मिलता है, ये प्रतीक जो है पुल का प्रतीक है। नाजीवाद के संस्थापक कौन है? नाजीवाद के हिटलर जो है नाजीवाद के संस्थापक थे, या नाजीवाद के संस्थापक माने जाते हैं। दीन इलाही धर्म किसने चलाया? अकबर ने। गरीब नवाज कहा जाता है, किसे कहा जाता है? मोइनुद्दीन चिश्ती को। मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है गरीब नवाज कहा जाता है। कुतुब मीनार
कहाँ है? तो कुतुब मीनार कहाँ है? जो कि कुतुब मीनार है दिल्ली में। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। और पर्वत और पहाड़ के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। पर्वत पहाड़ के भूमि के बीच को घाटी कहते हैं। सहारिया, सहारिया जो है जनजाति कहाँ होती है? सहारिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? सहारिया जनजाति पाई जाती है राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान। राजस्थान, राजस्थान में पाई जाती है सहारिया जनजाति। और पर्वत और पहाड़ किससे दर्शाया जाता है? लाल रंग से। पर्वत पहाड़। रेशम, सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो रेशम का उत्पादक अगर हम देखें सबसे बड़ा, तो चाइना ही रेशम का उत्पादक सबसे बड़ा है। करगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? तो करगिल युद्ध जब हुआ था, करगिल युद्ध जब हुआ था, तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री पीएम कौन था? नवाज शरीफ थे। नवाज शरीफ थे। भारत का राष्ट्रीय पक्षी आप सभी जानते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, 1885 में हुई थी। और भूमिगत जल से बनी है कौन सी आकृति? तो ये आकृति दिखाई नहीं गई है उनसे कॉस्ट वीडियो। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आगे हम चलते हैं। खरीफ फसल जो है किसका उत्पादन? खरीफ फसल, ये मक्का जो है खरीफ फसल का उत्पादन है। कौन सा? मक्का खरीफ में आता है। बाजरे की फसल अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। बाजरे की फसल जो है अक्टूबर नवंबर में बाजरे की फसल काटी जाती है। देखिए एस्किमो के घर, जो कि एस्किमो के घर किससे बने होते हैं? बर्फ के बने होते हैं। दिल्ली की पहली भारत की राजधानी जो है कलकत्ता। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन सी थी? कलकत्ता। मतलब दिल्ली बाद में बनी है, पहले कलकत्ता थी भारत की राजधानी। लाल त्रिकोण का संबंध है परिवार कल्याण से। कुंटूर रेखा दर्शाती है समुद्र तल के समान ऊंचाई और आकार वाले स्थानों से दर्शाती है। कावेरी नदी बहती है, कहाँ बहती है? कावेरी आपकी दक्षिण में बहती है। अगर इंडिया के मैप को हम ध्यान से देखें तो सबसे दक्षिण में जो ये वाला पार्ट है, प्रादीपीय पार्ट, सबसे दक्षिण में जो है कावेरी नदी बहती है। महाभारत के रचयिता कौन थे? तो महाभारत के आपको रचयिता पता है, वेद व्यास जो कि महाभारत के रचयिता थे। श्रीलंका की जो जनजाति है, श्रीलंका की सिंहली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जनजाति है, सिंहली। होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है? जो कि होलिका दहन के समय जलाया जाता है। जौ होलिका दहन के समय जलाया जाता है। भारत में मेले, गांव के मेले में पंजीकरण शुल्क से क्या आय होती है? जिला परिषद को। किसको? अगर गांव के मेले में पंजीकरण शुल्क आती है, पंजीकरण शुल्क, अगर कोई मेला है गांव में और उसकी पंजीकरण शुल्क आती है, तो उससे लाभ किसे होता है या किसे आय होती है? जिला परिषद को आय होती है इससे। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने करी थी? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को खुदाई खिदमतगार की स्थापना करी थी। गंगा यमुना नदी का संगम स्थल कौन सा है? इलाहाबाद, जहाँ पर गंगा और यमुना, जहाँ पर गंगा और यमुना दोनों नदियों का मिलाप होता है, वो कौन सा है? वो संगम कहाँ पड़ता है? वो इलाहाबाद में पड़ता है, गंगा यमुना। और हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमाद्री। कौन सी है? हिमाद्री। सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी अगर कोई है तो हिमाद्री कहते हैं उत्तरी पर्वत श्रेणियों को। हिमालय की उत्तरी पर्वत श्रेणियों को। बुद्ध के बचपन का नाम आपको पता ही है, सिद्धार्थ। और समुद्री सीमा की लंबाई 7500 किलोमीटर। भारत की समुद्री सीमा की लंबाई 7500 किलोमीटर है। अगर हम भारत की पूरी लंबाई देखें, समुद्री सीमा की लंबाई जो है 7500 किलोमीटर है। अच्छा, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेलुकस का राजदूत था। कथकली जो है, कथकली कहाँ का, किस राज्य का नृत्य है? केरल का नृत्य है। केरल का कौन सा है? कथकली।
केरल का कौन सा है? कथकली। कथकली, कथकली केरल का नृत्य है। और उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। उज्जैन कहाँ है? क्षिप्रा नदी के किनारे। दल बदल कानून 1985 में पारित हुआ। 1985 ईस्वी में पारित हुआ दल बदल कानून। घाना पक्षी अभ्यारण्य कौन सा? घाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो घाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? राजस्थान में। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। तो राजस्थान में कौन सा है? घाना पक्षी अभ्यारण्य। घाना पक्षी अभ्यारण्य। और सीमांत गांधी भी खान अब्दुल गफ्फार खान को भी कहा जाता है। मौर्य साम्राज्य के सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी? पाटलिपुत्र। पाटिलपुत्र, इसको पतीली हो गया, पाटिलपुत्र। तो ये पाटिलपुत्र किसकी राजधानी थी? तो सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी रही है? तो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी रही है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और प्रमुख चाय उत्पादन देश कौन सा है? तो प्रमुख चाय उत्पादन राज्य जो है, प्रमुख चाय उत्पादन राज्य कौन सा है? असम। असम जो है प्रमुख चाय उत्पादन राज्य है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी महिला कौन सी है? संतोष यादव। राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट क्योंकि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष रही। जिम कार्बेट कहाँ है? उत्तरांचल में। जिम कार्बेट कहाँ है? उत्तरांचल। जिम कार्बेट पार्क कहाँ स्थित है? उत्तरांचल में। और जिम कार्बेट कहाँ है? उत्तरांचल में। जिम कार्बेट कहाँ है? उत्तरांचल में। और सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर को कह रहे हैं सोमनाथ मंदिर। अगर हम दें तो सोमनाथ मंदिर। हेलो दोस्तों, नमस्कार।